बात करेंगे मानव दांत के प्रकार। जस्ट इसके पहले वाले जो वीडियो पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को दांत और दांत के क्या क्या से कौन सा पार्ट होता है, आंतरिक भाग, बाहरी भाग, कौन सा भाग कठोर होता है, एनामेल क्या होता है, डेंटाइन क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मैंने दे रखी है। आज हम लोग बात कर लेते हैं दांत के प्रकार में। और दांत के प्रकार में जो हम लोग ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो दांत में जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इंसाइजर जिसको हम लोग कृंतक कहते हैं, और दूसरा केनाइन जिसको हम लोग हिंदी में रदनक कहते हैं, और तीसरा प्रीमोलर जिसको हम लोग हिंदी में अग्र चवर्णक कहते हैं, और चौथा जो होता है वो मोलर होता है, चवर्णक जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो ये दांत में मानव दांत के जो है ना ये 4 प्रकार होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि एक एक दांत जो इंसाइजर है या जो 4 प्रकार है उनके क्या क्या कार्य हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि ये वाली जो दांत है जो सामने यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा सा चित्र के माध्यम से तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये वाली जो चार जो दांत है जो नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं और इस ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होते हैं। तो यहाँ 1, 2, 3 और 4 ये जो शीड में बिल्कुल नाक के शीड में है तो वो जो होता है ना उसको हम लोग इंसाइजर कहते हैं, हिंदी में कृंतक कहते हैं। और ये जो है ना सीधा सीधा ये जो है ना भोजन को काटने का कार्य करते हैं। कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोटी सब ले लेते हैं, मोड़ लेते हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो आगे से क्या करते हैं, दांत से उस रोटी को काटने का काम करते हैं बहुत इजी तरीके से। तो कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं ना कि इंसाइजर जो कृंतक होते हैं ये भोजन को काटने का काम करते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग नोज टी कहते हैं। तो नोज टी इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना ये जो हमारी नाक है, ये जो नोज है ना, नोज के जस्ट सामने में जिसकी संख्या 4 की होती है, ऊपर में भी 4 होते हैं और नीचे में भी 4 होते हैं। तो कुल मिलाकर के इंसाइजर की संख्या जो कृंतक की संख्या जो होती है ना वो 8 होती है। साथ ही साथ दूसरा जो होता है दांत के प्रकार में दूसरा होता है केनाइन जिसको हम लोग रदनक कहते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मैंने जैसे यहाँ लिख रखा है कि भोजन को फाड़ता है। साथ ही साथ मांसाहारी जीवों में एक जो है ना कहीं बहुत ज्यादा लंबा होता है क्योंकि उसको जो है ना बहुत सारी चीजें जंगल में रहते हैं तो उसको कच्चा चीजों को ज्यादा फाड़ने उड़ने में कार्य करते हैं। इसी वजह से जो मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें जो है ना रदनक जिसको केनाइन कहते हैं इसकी लंबाई ज्यादा लंबी होती है। साथ ही साथ इसको हम लोग आई टीथ कहते हैं। मैंने जैसे नोज टीथ का नाक के सामने थी, नीचे थी, इसलिए इसको नोज टीथ कहते हैं। उसी प्रकार से ये आई टीथ जो है ना हमारी जो ये दोनों आंखें हैं जस्ट दोनों आंखों के जस्ट नीचे में ही क्या होते हैं, उसी के शील में जो होते हैं ना केनाइन होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 2 यानी कि नीचे वाले जबड़े में संख्या 2 होती है और ऊपर वाले जबड़े में भी इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर चित्र में तुम लोग देख सकते हो ये वाली जो नुकीली वाली जो दिख रही है एक इस पार में जस्ट ये नीचे वाली है। उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे ऊपरे वाले जबड़े में भी क्या हो जाएंगे, इसी तरह से लंबे लंबे होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रदनक। तीसरी हम लोग बात कर लेते हैं प्रीमोलर की। प्रीमोलर को हम लोग अग्र चबाने कहते हैं यानी आगे की चबाने वाले। ठीक है, तो प्रीमोलर होते हैं और इसका जो मुख्य कार्य है भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, भोजन को चबाता है और ये बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ये जो प्रीमोलर है इसमें जो है बच्चों में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। जस्ट ये वाली चीज है। इसके बाद ये वाली जो 4 होते हैं ना बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो है ना क्या कहते हैं, प्रीमोलर जो है उपस्थित नहीं होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना उनके 4 को दांत सामने से दिखते, जब हंसते हैं तो बच्चे क्या होते हैं उसको 4 दांत सामने से दिखाई देती है और बीच में ये वाला खाली स्थान दिखता है और जो है ना फिर उधर जाकर के 2 टो होता है। यानी कि बीच में दोनों साइड में क्या होता है, बीच में गैप होते हैं। यानी कि ये होते हैं, ये दोनों भी होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ये वाली जो है ना प्रीमोलर जो है ना इसके बीच में गैप होता नहीं होता है छोटे बच्चों में। ठीक है, तो याद रखना कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सा दांत जो है ना बच्चों में नहीं होता है शुरू में, तो प्रीमोलर जो होता है ना बच्चों में नहीं होता है। साथ ही साथ इसको हम लोग चिक यानी कि गाल, चिक मतलब गाल,
यानी चिक टीथ हम लोग कहते हैं। चिक टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जस्ट ये गाल के पास है, हमारे चिक के आसपास में है, चिक के सीधे में है, इसीलिए इसको हम लोग चिक टीथ भी कहते हैं। और इसकी संख्या जो होती है ना, ये 4 × 2 यानी कि इनकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। नीचे में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ऊपर में भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। तुम लोग यहाँ से देख पा रहे हो 1 2, ये इधर से यहाँ पर 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं प्री मोलर, ठीक है, प्री मोलर, ये इधर से 2, और इस साइड में भी क्या होंगे, 2 होंगे, ये 2 2 4, और ऊपर में भी 4, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मोलर, जिसको हम लोग चवर्णक कहते हैं। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, ये भी। और ये थर्ड मोलर, अब थर्ड मोलर किसको कहते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं इस चित्र में। यहाँ पर ये वाली जो है 1 2 जो है ये प्री मोलर है, बाकी ये क्या है, मोलर है, ठीक है। ये मोलर हो गए 1 2 3, क्योंकि 3 इस पार में 3 इस पार में 6, और 6 × 2 ऊपर में भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 6 12 होते हैं। इसमें भी इसका नाम है फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर। और थर्ड मोलर जो होता है वो भी बच्चे में क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। यानी कि 1 2 यानी कि मोलर जो होते हैं, जो चवर्णक होते हैं, बच्चों में होते हैं, लेकिन 1 और 2 दो करके होता है। ये थर्ड वाला मोलर जो होता है ना, बच्चों में नहीं होता। देख, तो ध्यान में देने वाली बात यह है कि बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते। एक तो मैंने बताया प्री मोलर तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये वाली जो यहाँ पर ये गैप होती है, यहाँ प्री मोलर जो बच्चों में दांत होते ही नहीं, ये भी याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है कि जो ये थर्ड वाली मोलर है, थर्ड वाली जो मोलर है, जिसको 1 2 3 मैंने कहा है, ये दोनों उपस्थित है, इस साइड में भी उस साइड में भी, सभी जगह। लेकिन ये थर्ड वाली, जिसको हम लोग, इसी थर्ड वाली दांत को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ल दांत कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है ना, वो 6 × 2 यानी कि नीचे वाले जबड़े में 6 होती है, और ऊपर वाले जबड़े में भी क्या होती है, 6 होती है। यानी इनकी संख्या जो होती है ना, मानव में 12 होती है। साथ ही साथ हम लोग अगर बात कर ले पक्षी में, तो पक्षी में हम लोगों ने देखा है कि कुछ दांत नहीं होते हैं, वो दांत का ही रूपांतरित चीज होता है, जो वो चोंच होता है। वो हम लोग जिस प्रकार से दांत से चीरने फाड़ने का काम करते हैं, तो पक्षी क्या करते हैं, वही काम को हम लोग क्या करते हैं, चोंच के माध्यम से करते हैं। अगर हाथी के दांत जो होता है उसको हम लोग टास्क कहते हैं, हाथी के दांत को हम लोग टास्क कहते हैं। और वो जो होती है ना, उसको इंसाइजर होती है। क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं। उसमें जो हाथी के जो लंबे लंबे जो दांत निकले होते हैं ना, वो कैनाइन नहीं होते हैं। वो जो लंबे लंबे जो दांत निकले रहते हैं ना, वो इंसाइजर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी इतनी सारी बात मैंने तुम लोगों को बताया। साथ ही साथ यहाँ पर आते हैं हम लोग दंत सूत्र में। तो दंत सूत्र में मैंने लिखा है I, C, P, R और M। यानी I से हो गया इंसाइजर, C से हो गया कैनाइन, P, R से हो गया प्री मोलर, और M से हो गया मोलर। सेम टू सेम, मतलब ये ऊपरी वाले जबड़े और ये नीचे वाले जबड़े, यानी कि I, C, P, R और M। यानी कि ऊपर में भी दांत होते हैं, क्या कहते हैं, ऊपरी वाले जबड़े में ये ऊपरी वाले जबड़े, और ये निचले वाले जबड़े में होते हैं। तो देखते हैं कि दंत सूत्र में क्या होता है। दंत सूत्र में क्या होता है, इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी जाती है, ठीक है। इसके बीच में क्या कर दिया जाते हैं, एक लाइन खींच दी जाती है, और उसके बाद काउंटिंग कर दिया जाता है। देखना, जैसे यहाँ पर लिखा है ना युवा, तो देखना हम लोग युवा में कैसे निकालेंगे दांत। तो दांत कैसे निकालेंगे, अब तुम बताओ रे, एक इसको बीच में अगर कर देते, इधर कितने बच गए, कितने बचे, 2 बचे। तो 2 हो गया क्या, इंसाइजर क्या हो गया, 2 हो गया। कैनाइन कितना, 1। तुम लोग देख, इसके इधर से अगर हम लोग बात करते हैं तो कैनाइन कितने हो जाएंगे, इधर से कितना हो जाएंगे, कैनाइन कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। उसके बाद प्री मोलर कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। उसके बाद तुम लोग मोलर कितने हो जाएंगे, युवा की बात कर रहे हैं हम लोग, एडल्ट की बात कर रहे हैं, तो एडल्ट में कितने हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। और ये नीचे में सेम टू सेम उसी प्रकार से हो जाएंगे, 2 1 2 3। ये हो गया, मैंने बताया ये युवा के, ठीक है।
और उसी प्रकार से बच्चों में क्या होता है, क्या क्या चीज़ गायब होते हैं। मैं यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। बच्चों, तो बच्चों में क्या क्या होंगे, ध्यान देना। दो तो होंगे ही, इंसाइजर तो दो होगा, केनाइन भी इसके पास क्या होगा, होगा। उसके बाद क्या होगा रे, इसके पास मैंने बताया प्रीमोलर होता ही नहीं है। प्रीमोलर नहीं होने का मतलब क्या हो गया, जीरो। उसके बाद मैंने बताया थर्ड मोलर भी नहीं होता है, थर्ड मोलर भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इसके पास दो तीन होते हैं एक साइड में, तो कितने हो गए, दो। उसी तरह से नीचे में 21 0। तो इस प्रकार से ये दंत सूत्र निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास जो मानव दांत के प्रकार थे, बस यहीं पर हम लोग अगले क्लास में पाचन तंत्र का जो और भी पार्ट्स है उसको हम लोग जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।